सपोज एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके पैरामीटर्स हैं ए बी सी डी और ये एक सेंडिंग एंड है और एक है रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड पर का जो वोल्टेज है दैट इज वीएस एंगल डेल्टा। यहाँ पर जो करंट है वो है आई एस। जो रिसीविंग एंड है यहाँ का जो करंट है दैट इज आई आर। रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो है वी आर एंगल 0। ये जो पैरामीटर्स हैं इसके ए बी सी डी वो यहाँ पर हमने अभी लिख दिए। हम जनरलाइज टर्म्स में बात कर रहे हैं कि ए बी सी डी है पैरामीटर्स के टर्म्स में। सेंडिंग एंड की जो कॉम्प्लेक्स पावर है दैट एस एस दिस विल बी इक्वल टू एक्टिव पावर एट सेंडिंग एंड प्लस रिएक्टिव पावर एट सेंडिंग एंड। सिमिलरली जो रिसीविंग एंड पर जो पावर होगी दैट विल बी एस आर। This will be equal to active power at receiving end plus reactive power at receiving end। अब सबसे पहले जब हम पावर फ्लो की बात कर रहे हैं तो हमें फाइंड करना होगा जो पावर एट सेंडिंग एंड, यानी हम जो है ना जो एस की बात करेंगे और जिसमें हम एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सेपरेट करेंगे एट सेंडिंग एंड। अब जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर अगर गिवन है तो हम इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं? Vs इज इक्वल टू A VR प्लस B IR एंड Is इज इक्वल टू CVR प्लस D IR। अब देखो हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स पावर एट सेंडिंग एंड। तो एस के लिए अगर मैं बात करता हूं दिस एस दिस विल बी इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेंडिंग एंड करंट और इसका कंजुगेट। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेंडिंग एंड करंट की। तो ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन में मैं सेंडिंग एंड करंट के वैल्यू फाइंड करूंगा। तो जब मुझे सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से मैं आई आर की जो वैल्यू है आई आर की वैल्यू फाइंड करता हूं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से आपको आई आर क्या मिलेगा? यहां से अगर हम आई आर सॉल्व करते हैं तो दिस आई आर विल बी इक्वल टू, पहले तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस ए बी आर। तो मैं इसको लिखता हूं वी एस माइनस ए वी आर और आई आर के साथ मल्टीप्लाई है बी का तो बी से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी वी एस बाई बी माइनस ए बाई बी इंटू वी आर। ये जो वैल्यू है आई आर की इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो सी वी आर प्लस डी यहां हो गया। आई आर की जगह मैं लिखूंगा वी एस अपॉन बी माइनस ए वी आर अपॉन बी। इसको और मैं सॉल्व करता हूं अगर तो ये लिखूंगा मैं डी अपॉन बी वी एस माइनस, अब देखो ये है आपका ये इसको आप क्या करोगे ए और डी का मल्टीप्लाई तो ए डी अपॉन बी माइनस ये सी है माइनस सी इंटू वी आर। इसको आप और सॉल्व करते हो तो डी अपॉन बी इंटू वी एस माइनस इसका एलसीएम अगर आपने लिया तो ये बी हो गया, ये ए डी माइनस बी सी हो गया और वी आर। आपको पता है कि ए डी माइनस बी सी दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो दिस विल बी इक्वल टू डी अपॉन बी इंटू वी एस माइनस 1 अपॉन बी इंटू
वी आर, और ये वैल्यू किसकी हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं ऊपर से, आई एस की। सो दिस इज आई एस। अब देखोगे आई एस आया आपका डी अपॉन बी इंटू वी एस माइनस 1 अपॉन बी इंटू वी आर। मैं जो है ना, इनको मुझे एंगल के फॉर्मेट में भी चाहिए होते हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूं यहाँ पर कि जो ये ए है दिस इज इक्वल टू, इसका कुछ एक मॉड होगा और कुछ एक एंगल होगा, तो ये मैंने इसका एंगल मान लिया है अल्फा, और जो बी है बी को मैंने माना इसका मॉड, और इसका जो एंगल है दैट इज बीटा। सी की हमें जरूरत नहीं है, तो डी को भी मैं क्या मानता हूं, डी इज इक्वल टू ए होता है, तो मैं अभी मैंने यहां पर लिखा कि मॉड ऑफ ए एंगल अल्फा, क्योंकि ए इज इक्वल टू डी भी होता है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू डी। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूं, डी इज इक्वल टू ए लिखा मैंने, तो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर वी एस जो है ना, वी एस का हमने लिखा था, वी एस का मॉड और एंगल था इसका डेल्टा। अब मैं एंगल की बात करता हूं, यहाँ इनके एंगल देखूं तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, एंगल डेल्टा। डेल्टा के साथ ए का एंगल है हमारा अल्फा, तो डेल्टा प्लस अल्फा, और बी का एंगल है बीटा, तो दिस विल बी अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, माइनस ये 1 अपॉन मॉड ऑफ बी, और बी का जो एंगल है वो है बीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बीटा, और यहां पर जो है ना ये वी आर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ वी आर, और वी आर का एंगल है 0। तो ये आई एस इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ वी एस अपॉन मॉड ऑफ बी एंगल डेल्टा प्लस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस अगर आप इसके बाद माइनस मॉड ऑफ वी आर अपॉन मॉड ऑफ बी एंड एंगल माइनस बीटा। अब मुझे जो कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए सेंडिंग एंड पर, दैट कॉम्प्लेक्स पावर इज एस एस, दिस विल बी इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाइड बाई आई एस का कंजुगेट। सो दिस विल बी इक्वल टू, जो वी एस है इसको मैं फिर से लिखूंगा क्या, इसका जो मॉड है दैट इज मॉड ऑफ वी एस एंगल डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी वी एस की जगह ये लिखा, देन आई एस का कंजुगेट, आई एस का कंजुगेट लिखूंगा तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी एस अपॉन मॉड ऑफ बी, एंड कंजुगेट अगर मैं ले रहा हूं इसका, तो कंजुगेट लेने का मतलब एंगल का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कंजुगेट हो जाएगा बीटा माइनस डेल्टा माइनस अल्फा, बीटा माइनस डेल्टा माइनस अल्फा, देन माइनस ये हो गया मॉड ऑफ वी आर अपॉन मॉड ऑफ बी, और ये जो माइनस बीटा था ये कंजुगेट लेने पर हो गया प्लस बीटा। और इसको अब अभी हम जब आगे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, यहां आप देखिए मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, ये मॉड वी एस, तो ये हो गया मॉड ऑफ वी एस का स्क्वायर। ये डेल्टा जब आपने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, ये कैंसिल हो गया, बीटा माइनस अल्फा माइनस मॉड ऑफ वी एस मॉड ऑफ वी आर अपॉन मॉड ऑफ बी, और ये डेल्टा है तो दिस विल बी
एंगल डेल्टा प्लस बीटा। तो ये है पूरी कॉम्प्लेक्स पावर। अगर इस पूरी कॉम्प्लेक्स पावर से मुझे चाहिए एक्टिव कंपोनेंट, तो जब एक्टिव कंपोनेंट की बात करूंगा तो एक्टिव कंपोनेंट मींस पीएस। पीएस के लिए इस पूरे कंपोनेंट, ये जो भी कंपोनेंट था कॉम्प्लेक्स पावर का, इसका कॉस कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं तो मेरे को मिलेगा active power component. So this PS will be equal to mod of A upon mod of B mod of Vs square cos beta minus alpha minus mod of Vs mod of Vr upon mod B cos डेल्टा प्लस बीटा या बीटा प्लस डेल्टा। ये हो गया आपका एक्टिव पावर। देन अगर रिएक्टिव पावर चाहिए तो इसी का साइन कंपोनेंट मैं ले लूंगा, तो क्यू एस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी मॉड वी एस स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस mod of Vs mod of Vr upon mod B sin बीटा प्लस डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस बीटा। अब अगर मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करता हूं इसमें, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो डी पी एस अपॉन डी डेल्टा दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें डेल्टा ही चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो ये एक्टिव पावर वाला इक्वेशन है, इसको मैं डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वाला टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो डेल्टा का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो अगर इसमें नहीं है तो केवल कौन सा बचेगा, ये टर्म। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, दैट डिफरेंशिएशन विल बी dps अपॉन डी डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया मॉड ऑफ vs मॉड ऑफ vr अपॉन मॉड ऑफ बीटा कॉस, जो बीटा प्लस डेल्टा है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस साइन डेल्टा प्लस बीटा, और जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ प्लस हो गया, और इसको हम करेंगे इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, अगर इसको 0 होने के लिए ये जो बीटा प्लस डेल्टा है, या तो साइन 0 पर 0 होता है, तो बीटा प्लस डेल्टा ये 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो वेरी करती रहेगी। तो इसलिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू पाई। जब ये पाई हो जाएंगे उस टाइम पर ये मैक्सिमम होगी पावर ट्रांसफर। तो जब बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई होने पर मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी, PS मैक्स, सेंडिंग एंड पावर मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में अगर रखते हो तो मॉड ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ B मॉड Vs स्क्वायर कॉस बीटा माइनस अल्फा, और यहां पर कॉस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई रखोगे तो -1,
तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी Vs mod then mod Vr अपॉन mod B, और ये साइन हो गया प्लस। तो ये हो गई सेंडिंग एंड मैक्सिमम एक्टिव पावर। और सिमिलरली अगर मुझे QS मैक्स चाहिए, मैक्सिमम रिएक्टिव पावर एट सेंडिंग एंड, तो जब आप इस इक्वेशन में रखते हो तो दिस विल बी इक्वल टू mod ऑफ A अपॉन mod ऑफ B mod Vs स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा। जब साइन बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू पाई रखी, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 आ गया। तो यानी सेंडिंग एंड मैक्सिमम एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आपने कैलकुलेट कर ली फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को और एनालाइज करता हूं और मैं कंसीडर करता हूं एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सपोज कीजिए कि मैंने एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ली है और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो मेरे ABCD पैरामीटर्स हैं वो होंगे, अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स को, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब इसके ABCD पैरामीटर कंसीडर करता हूं और यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं मान लेता हूं कि ये एक लाइन है, इसका रिएक्टेंस है, यहां सेंडिंग एंड वोल्टेज है Vs एंगल डेल्टा, यहां है VR एंगल 0, और ये हो गया आपका Jx। तो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ABCD पैरामीटर्स, इसके ABCD पैरामीटर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दिस विल बी इक्वल टू 1 ये Jx 0 एंड 1। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स ये हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं इन इक्वेशंस को एनालाइज करता हूं, या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर ट्रांसफर का इक्वेशन एनालाइज अगर मैं करता हूं, तो मेरा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये जो इक्वेशन मेरा पावर ट्रांसफर का इक्वेशन कौन सा था, ये मैं इसको यहां दोबारा से लिख लेता हूं। ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोबारा से यहां लिखता हूं और इसको मॉडिफाई करता हूं फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसे मॉडिफाई करेंगे, तो एस दिस विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 है तो आपने लिखा 1, और ए की वैल्यू 1 है तो 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है x, और जो Vs है इसको आपने लिया हुआ है डेल्टा, तो Vs यहां हो गया ये Vs का स्क्वायर, देन एंगल, ये जो बीटा है ये बीटा एंगल किसका था B का, तो B यहाँ पर क्या है Jx, तो इसका एंगल कितना हो गया 90, सो दिस विल बी 90। ये जो अल्फा एंगल था ये A का था, तो ये 1 एंगल 0 हो गया, तो ये 0, तो SS विल बी इक्वल टू Vs स्क्वायर अपॉन x एंगल 90 माइनस मॉड ऑफ Vs मॉड ऑफ Vr अपॉन
B की जगह हम लिखेंगे x, और जो है ना यहाँ पर ये जो एंगल हो गया ये हो जाएगा आपका 90 प्लस डेल्टा, क्योंकि बीटा जो है ना, ये जो बीटा एंगल है वो है 90 और डेल्टा आपका ऑलरेडी गिवन है। इससे मैं PS और QS निकालूं अगर, तो PS फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, PS this will be equal to ये VS का स्क्वायर अपॉन x और cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो VS स्क्वायर अपॉन x cos 90 माइनस ये हो गया आपका मॉड ऑफ VS VR अपॉन x cos 90 प्लस डेल्टा, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म हो गया आपका 0, तो मॉड ऑफ VS मॉड ऑफ VR अपॉन x इंटू साइन डेल्टा। सिमिलरली जब मैं QS निकालता हूं, सो दिस QS विल बी इक्वल टू, इसी में मैं लिखूंगा मॉड ऑफ VS स्क्वायर अपॉन x साइन 90 माइनस मॉड ऑफ VS मॉड ऑफ VR अपॉन x साइन 90 प्लस डेल्टा, so this will be equal to mod of VS square upon x minus mod of VS mod of VR upon x, और ये हो गया आपका cos डेल्टा। This can be further written as mod of VS upon x, ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पर मॉड ऑफ VS माइनस VR cos डेल्टा। अब इनमें जो इक्वेशन है वो मेन है, एक ये है एक्टिव पावर ट्रांसमिशन फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और ये है रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, सेंडिंग एंड का जो एंगल लिया था रोटर एंगल वो डेल्टा था, रिसीविंग एंड का लिया था मैंने 0। अगर मैं इसको यहाँ लेता VS, सपोज कीजिए मैं इसको लिया होता VS का एंगल डेल्टा 1 और VR का एंगल डेल्टा 2, तो तब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाता है उस केस में, तो PS जो सेंडिंग एंड इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ VS मॉड ऑफ VR अपॉन x साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। सिमिलरली QS will be equal to mod of VS upon x, ये मॉड ऑफ VS माइनस ये VR है, तो मॉड ऑफ, इसको मॉड ऑफ VR यहां भी आप कर लो, मॉड VR cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको कुछ कंक्लूजन जो है ना निकालने हैं, जो आपको आगे यूज होते हैं थ्रू आउट द एनालिसिस, और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके गेट में भी आते हैं। तो वो कंक्लूजन अगर आप देखो यहां पर, ये P जो है ना, P पॉजिटिव कब होगा, या पहली चीज तो ये देखो
अगर डेल्टा में कोई वेरिएशन होता है, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या किसी भी तरीके से डेल्टा में अगर कोई वेरिएशन है, तो आप क्या देखोगे, एक्टिव पावर में तो काफी सारा चेंज आएगा, बट रिएक्टिव पावर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा में वेरिएशन वो माइनर होगा। तो अगर मैं डेल्टा में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो कॉस और वो जो एंगल कम है उसमें वेरिएशन कम होगा, तो इसका इफेक्ट रिएक्टिव पावर पर कम पड़ेगा। तो मैं कुछ कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं इससे, कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं सेंडिंग पावर के एनालिसिस से। पहली चीज, जो P है, P इज मोर डिपेंडेंट ऑन डेल्टा, मतलब P जो है ना डेल्टा पर ज्यादा डिपेंडेंट है, या कहें कि ज्यादा सेंसिटिव है। डेल्टा में अगर जरा सा भी चेंज होगा तो P या फिर एक्टिव पावर में काफी ज्यादा चेंज होगा, PS। दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जो QS है, QS इज लेस डिपेंडेंट ऑन डेल्टा, और ये किस पर ज्यादा है, एंड मोर डिपेंडेंट ऑन, किस पर ज्यादा वेरी कर रहा है ये, मोर डिपेंडेंट ऑन, यहां पर देखोगे ये सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज के डिफरेंस पर, तो एंड डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज डिफरेंस। तो अगर रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर मेनली डिपेंड कर रहा है वोल्टेज डिफरेंस पर, और एक्टिव पावर डिपेंड कर रहा है रोटर एंगल पर। तीसरा जो कंक्लूजन है, अगर यहां पर देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2, डेल्टा 1 अगर ज्यादा है तो ये P पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा 2 ज्यादा है तो ये P नेगेटिव होगा। तो मैं अभी जो ये एग्जांपल हमने जो है ना जहां पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कंसिडर किया, ये आपका VS, इसका एंगल था डेल्टा 1, ये था VR, इसका एंगल था डेल्टा 2। तो अगर डेल्टा 1 ज्यादा है, डेल्टा 2 कम है, तो पावर पॉजिटिव है, इट मींस ये पावर का फ्लो कहां होगा, इस साइड से इस साइड, 1 से 2, या सेंडिंग, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 से 2, तो ये होगा इफ डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, और पावर फ्लो कहां होगा 2 से 1, अगर डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1, तो if delta 1 is greater than delta 2, then पावर, ये जो एक्टिव पावर है ये कहां से कहां फ्लो होगी, फ्लोज फ्रॉम 1 to 2, और अगर डेल्टा 2 ग्रेटर देन है डेल्टा 1 से, तो ये जो पावर फ्लो होती है ये फ्लो होती है फ्रॉम 2 to 1, या इससे हम क्या एक और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पावर है, दैट एक्टिव पावर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई डेल्टा टू लो डेल्टा, यानी हाई रोटर एंगल टू लो रोटर एंगल। अगर किसी न्यूमेरिकल में यहाँ दिया हो कि यहाँ V1 एंगल 30 है और V2 एंगल 15 है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पावर इधर से इधर फ्लो हो रही है। अगर दिया हुआ है कि यहाँ पर इसका एंगल 45 है, इसका एंगल 30 है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना इस सेकेंड एंड से फर्स्ट एंड की तरफ फ्लो हो रही है। तो ये जो डिस्कशन था, ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट सेंडिंग एंड पावर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसी तरीके से रिसीविंग एंड पावर का।